मालिक मकान ने अचानक से घर से निकाल दिया। घर हमारा खाली करो, आप हमारी प्रॉपर्टी ख़राब कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात हो रही है जी यहाँ पर मिंटो फैमिली की, और मिंटो फैमिली का कल वाला ड्रामा जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और झूठ का जो पलंदा, जो झूठ कल कहते हैं ना अपनी वाइटी फैमिली के साथ बोला गया था, वो पूरी तरह से उस झूठ का भांडा फूट चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह ये इन्फ्लुएंसर्स, ये फैमिली व्लॉगर्स जो हैं वो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के लोगों को इमोशनल करके व्यूज़ हासिल करते हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छा, आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, जो इन लोगों ने कल एक वीडियो बना के सब लोगों को परेशान किया और लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके व्यूज़ हासिल किए, और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि इस टॉपिक पे मज़ीद वीडियोस बनाई जाएं। तो ये अब पूरी तरह से बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है जी। ज़ीशान और मिंटो फैमिली का जो मंसूबा है वो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग ख़ुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये लोग वो लड़का आता है पाकिस्तान में और ये अचानक से वहाँ जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, और उस लड़के के साथ ही ये भी इंडोनेशिया पहुंच जाते हैं बग़ैर सोचे समझे, बिना। अब आप खुद सोचें, जो लोग समझदार हैं, अक्ल शऊर रखने वाले हैं, कि किसी भी एक पाकिस्तान में एक शहर से दूसरे शहर भी अगर आपने मूव करना हो, ठीक है, तो आप हज़ार बार सोचते हैं, आप कई लोगों से मशवरा लेते हैं, फिर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी किसी से मशवरा नहीं लिया गया और आँख बंद करके उस लड़के पे भरोसा किया गया। क्योंकि ये दोनों ही इस साजिश में पूरे के पूरे शामिल हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कंटेंट बनाया जा रहा है, ये स्क्रिप्टेड कंटेंट है। और मैं आज ये आपको साबित करके दिखाऊंगी। और लोगों को पाकिस्तान से भी रवानगी से पहले लोगों को ब्लैकमेल किया गया, इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, और हमदर्दियाँ बटोर के व्यूज़ हासिल किए गए। जिस वीडियो में ये मैडम जो मुहतरमा है, हबीबा मैडम, रूठ के बैठ गई थी, बात नहीं कर रही थी शोहर के साथ कि भाई मुझे लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को इतना डर होता है, इतना आप लोगों को खौफ होता है कि लोग हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं, और अगर आपको बुरा लगता है लोगों का तनकीद करना और लोगों के कमेंट्स, तो आप लोग फिर सोशल मीडिया से जो है वो किनारा कशी कर लेना। आप लोग आते क्यों हैं सोशल मीडिया पे? यहाँ पे आप अपनी लाइफ का एक एक जो मैं कहती हूँ ना मोमेंट है वो शेयर क्यों करते हैं? हर एक चीज़ आप लोग शेयर करके ये चाहते हैं कि लोग ना तो हमें क्रिटिसाइज़ करें, ना लोग हम पे बात करें। जो हम झूठा मूठा स्क्रिप्टेड व्लॉग लोगों को दिखा रहे हैं, बस वो आंखें बंद करके लोग देखते रहें, हम पे भरोसा करते रहें और बुद्धू बन के हमें व्यूज़ देते रहें। तो ऐसा तो यहाँ पे हो नहीं सकता। इतनी भी पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। सारे अकल शऊर रखने वाले लोग हैं, और तुम लोगों की तो जो हिस्ट्री है, जो तुम लोगों का माजी है, वो खुराफातों से भरा हुआ है कि तुम लोगों ने व्यूज़ हासिल करने के लिए क्या क्या जो है ना गंदे गंदे कंटेंट चलाए, लड़ाई झगड़ों के कंटेंट चलाए, और पता नहीं क्या क्या तुम लोगों ने किया अपने दोस्तों के साथ, बाकी यूट्यूबर्स के साथ मिल के। जो तुम लोगों ने यहाँ पे तमाशे लगाए वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब तुम लोग भिगोड़ों की तरह, वो सारे लड़ाई झगड़े जो हैं उनसे तुम्हें शायद कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो फिर तुम भिगोड़ों की तरह कभी कराची जाते हो, कभी क्या कहते हैं कि नारायण का खान जाते हो, कभी दूसरी कंट्रीज़ में जाते हो, यहाँ तक कि तुमने उम्रा भी अपना कंटेंट बनाने के लिए कर लिया, लेकिन कोई खातर ख्वाह फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। पिछले कई सालों से कोई इतनी ज़्यादा आपकी यूट्यूब फैमिली में इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि लोग अब तुम लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर होने के बावजूद 15-20-30 हज़ार से ऊपर आपके व्यूज़ नहीं जाते, क्योंकि झूठी कहानियाँ सुना के और स्क्रिप्टेड व्लॉग बना के लड़ाई झगड़े लोगों को दिखा के तुम लोगों ने अपनी जो है ना क्या कहते हैं कि
बिल्कुल अपनी वो ख़त्म कर दिया रिस्पेक्ट लोगों की नज़रों में। जब तुम लोग यहाँ पे यूट्यूब चैनल बना के आए थे तो तुम लोगों को लोग एज ए कपल फैमिली व्लॉगर्स जो है वो देखते थे और उन्हीं लोगों ने तुम्हें फॉलो भी किया था, लेकिन तुम लोगों ने ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में फैमिली व्लॉगिंग का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ पे अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ और सिर्फ स्क्रिप्टेड लड़ाइयाँ, ये भी नहीं कि कोई ये हकीकत होती है, इसमें हकीकी लड़ाई ये कभी भी आपको नहीं दिखाएंगे। जो इनकी ऑफ कैमरा की लाइफ है, जो ये ऑफ कैमरा इनकी आपस में जो भी होती है लड़ाई झगड़े रंजिशें, वो कभी भी आपको ये सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। यहाँ पे जब भी आप इनके अंदर देखेंगे ना कि इनका मियाँ बीवी का आपस में कोई इख्तलाफ है, कोई लड़ाई है, किसी इन्फ्लुएंसर के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा हो गया है, ठीक है, वो सारे स्क्रिप्टेड होते हैं और इन्होंने बहुत सारे ड्रामे ऐसे कर लिए हुए हैं। वो चाहे मारिया बिलाल हों, चाहे फ़िरोज़ हो, चाहे अक्सा अली हों, सब के साथ इन्होंने ना, और अपने यहाँ तक कि अपनी फैमिली के साथ भी। तो ये सारा कुछ अब कर चुके हैं। सारा कुछ करने के बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। चैनल है कि एक जगह पे स्टक होके रह गया है, व्यूज़ हैं कि वो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। तो कभी बेचारे कहीं मुँह उठा के पहुँच जाते हैं, कभी कहीं पहुँच जाते हैं। तो अब ये लोग इंडोनेशिया भी ज़ीशान की मिली भगत के साथ एक स्क्रिप्ट मुकम्मल स्क्रिप्टेड है ये सारा टूर, और ये वहाँ पर कोई सेटल होने के लिए नहीं गए, कुछ भी नहीं, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये व्लॉग्स बनाने के लिए गए हैं ताकि इनका चैनल जो है थोड़ा सा मतलब कि ऊपर चला जाए, थोड़ा ग्रो हो जाए, इनके व्यूज़ अच्छे आ जाएं, सैर की सैर हो जाएगी भाई, व्यूज़ के व्यूज़ आ जाएंगे। अब वहाँ पे बैठ के ये जो ड्रामे आपको दिखा रहे हैं कि रातों रात मालिक मकान ने हमें मकान खाली करने का बोला, इन्होंने खुद ही खुद को एक्सपोज कर दिया। जब इसका अपना चहीता दोस्त जो इसको यहाँ से लेके गया है, वो अपनी दोनों बीवियों को लेके जकार्ता में क्या कहते हैं हनीमून मनाने पहुँचा हुआ है, ठीक है, वो वहाँ पे इंजॉय कर रहा है। इसको वो हमें वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के गया कि मैं तसव्वुर को अब एक अच्छा सा घर ढूंढ के ही मिलूँगा। कितना वो झूठा इंसान है। उसके बाद तसव्वुर साहब जो कल डेली उसके बाहर फट फट के आ रहे थे, लोगों को ये दिखा रहा था शालना प्रदेश में कोई जाए ना, रुल ना जाए, ये ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इनके साथ ऐसा होता तो ये कभी भी आपको ना बताते। ये सब झूठ है, ये सब हमदर्दियाँ बटोरने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मारिया समीना और बिलाल की ये नकल कर रहे हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि समीना बिलाल तो वहाँ पे जर्मनी शिफ्ट हुए हैं, उन्होंने तो वहाँ पे रहना है, मुस्तकिल रहना है, लेकिन ये लोग सिर्फ इन्होंने देखा कि उनका चैनल जो है बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, लोग उनको हमदर्दियाँ दे रहे हैं, उनकी एक एक दिन की स्ट्रगल को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये भी जैसे ये विलेज के जो यूट्यूबर हैं, जैसे ही किसी को देखते हैं इस तरह का कोई नया कंटेंट, उन्हीं को फॉलो करते हैं। स्पेशली फ़िरोज़, और ये फ़िरोज़ भी ऐसे ही करता है। तो ये चले गए हैं जी, क्योंकि इतनी अमाउंट तो नहीं है कि ये यूरोप जा सकें, तो ये चले गए हैं भाई अपने दोस्त की मदद के साथ, उसकी मिलित भगत के साथ इंडोनेशिया। अब वहाँ पे ना तो बच्चों का एडमिशन इन्होंने करवाना है, ये बच्चों की छुट्टियाँ लेके गए होंगे, मैं यकीन से कह सकती हूँ। ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, झूठे थंबनेल टाइटल लगा के आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके लोग समझते हैं कि ये वहाँ पे सेटल होने गए, रहने गए हैं। कोई रहने शहने कुछ भी ये ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। चंद ही दिनों में आपको ये बात भी आज सामने आ जाएगी। जैसे आज ये भांडा फूटा, मालिक मकान हमें घर से निकाल रहा है, कोई घर से वो नहीं निकाल रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ज़ीशान ने अपने कंटेंट के लिए और इसको एक कंटेंट दिया, एक खुद कंटेंट लिया। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप अगर पेमेंट कर दो और आपको वो कहें कि भाई आप घर से निकल जाओ। मैं खुद हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। अगर आप उनकी प्रॉपर्टी जो है वो ख़राब कर भी रहे हो तो वो उसका आपसे करेंगे सवाल, चले ठीक है मैं मानती हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो आपको नोटिस भेज देंगे कि आप जो है वो यहाँ से इतने दिनों में आप खाली कर दो। ना कोई नोटिस, ना कुछ, कोई बात नहीं, ना डिपॉजिट वो वापस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमें डिपॉजिट भी नहीं देना उन्होंने, और हमें वो कह रहे हैं कि मकान जो है वो आप खाली करो। और इन्होंने 2 दिन तक वो कंटेंट चलाया मकान ढूंढने का।
और निकला पहाड़, क्या कहते हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। कोई इन्होंने मकान नहीं लेना था, कोई शिफ्ट नहीं होना था, कोई ये इनको मालिक मकान ने नहीं बोला कि घर से निकलो। इतनी भी कोई अंधा कानून नहीं, इतनी भी कोई अंधेर नगरी नहीं मची हुई कि आप इतने कितने महीनों का इन्होंने, शायद 6 माह का इन्होंने दिया है डिपॉजिट, वो इनका वो हड़प कर जाए। तो झूठ झूठ झूठ, सिर्फ झूठ। और आज खुद आके कह रहा है जी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे। अब आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने कहाँ से कमेंट्स पढ़ लिए, कितना झूठा है ये इंसान। वो हमारी वीडियोस देखते हैं। अब आप मुझे बताएं कि हम इनकी वीडियोस वो देख भी ले तो उसको क्या ज़रूरत है इनसे वीडियो के बिना पर, उसको क्या डर है या क्या खौफ है उसका ये क्या बिगाड़ लेंगे अगर उसने इनको निकालना भी है तो। कितना झूठा इंसान है ये, कितना मक्कार इंसान है ये। सुबह ये रोते धोते वीडियो अपलोड करता है कि भाई हमारी हालत ख़राब है, और शाम को बेगम जो है वो आके सफाइयाँ पेश करती है कि भाई कोई मसला नहीं है, छोटे मोटे मसले तो होते हैं। मतलब दोनों ने मिलकर ऑडियंस को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को ये कहानियाँ सुनाकर अपने साथ जो है वो रख रहे हैं ताकि वो इनकी वीडियो में जो है ना इंटरेस्ट लेते रहे, अपनी मतलब इंटरेस्टिंग जो है ना वो कंटेंट बनाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी है। और अब जान कैसे छुड़ा रहा है कि भाई हम यहाँ से शिफ्ट नहीं हो रहे। वो आज काम वाली का भी रवैया ठीक था, आज उस मालिक मकान का भी रवैया ठीक था, आज सारे हालात सेट हो गए हैं, शायद वो हमारी वीडियोस देखते हैं वगैरह वगैरह। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ज़ीशान इतना बुद्धू नहीं है कि इनको किसी ऐसे घर में वो फेंक के जाता जो इनको रातों रात बाहर निकलने का बोल देता। तो ये जो भी एग्रीमेंट हुआ है सारा ठीक ठाक पढ़ाई शढ़ाई सारा कुछ देख भाल के इन्होंने किया है। ये झूठ था, ये 2 दिन झूठ पे मबनी कंटेंट शेयर किया गया और आगे भी आपके साथ ये झूठा कंटेंट ही शेयर करेंगे। लेकिन आपको देखना है तो देखते रहें, हम अपना काम जारी रखेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।